1 मार्च 1931 की रात जैसे किसी तपस्वी की साधना का अंतिम क्षण था, जब पूरी लाहौर सेंट्रल जेल का वजूद कांप रहा था, जहां हर दीवार, हर लोहे की सलाख, हर अंधेरा कोना जैसे एक एक सांस गिन रहा था उस नौजवान की, जिसने अपनी उम्र के 23 साल किसी प्रेम कहानी या ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए होम कर दिए थे। और आज उसी का अंतिम दिन था। वो रात थी जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी और बाहर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सरकार इतनी जल्दी और इतनी चोरी छिपे एक क्रांतिकारी की आवाज को खत्म करना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आवाजें कभी फांसी से नहीं मरती, और खासकर वो आवाज जो किसी मिट्टी से मोहब्बत करती हो, जो किसी माँ की मांग की लाल बिंदी बनकर जन्मी हो, जिसे देश की परछाई ने पाला हो, उस आवाज को कभी मिटाया नहीं जा सकता। भगत सिंह उस रात अपनी जेल की कोठरी में चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके भीतर एक तूफान चल रहा था, एक शांति और गरिमा से भरा हुआ तूफान, जिसमें मौत की कोई परछाई नहीं थी, बल्कि था तो सिर्फ एक मुस्कान, एक संतोष कि उन्होंने अपने हिस्से का कर्तव्य निभा लिया और अब समय है अलविदा कहने का। लेकिन वो अलविदा भी ऐसा होना चाहिए कि सदियों तक उसकी गूंज रहे। वो दीवारें जो सालों से कैदियों की चीखें सुनती आई थीं, आज कुछ अलग महसूस कर रही थीं। इस बार वहां से कोई दर्द, कोई प्रायश्चित की सिसकियां नहीं आ रही थीं, बल्कि कुछ और था, एक शौर्य, एक शांत स्वीकृति, एक मुस्कुराहट। और उसी मुस्कुराहट के साथ भगत सिंह ने अपनी पसंदीदा किताब लेनिन की जीवनी का अंतिम पन्ना खोला और आखिरी बार उसके शब्दों में डूब गए। उन्होंने पढ़ा, समझा और मुस्कुराकर कहा, लेनिन जी, अब हम मिलने वाले हैं। और वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई अपना किसी पुरानी पहचान से मिलने जा रहा हो। और तभी जेलर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर कोई घबराहट नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि जैसे वो पल का इंतजार बरसों से कर रहे थे। भगत सिंह ने अपना लिखा हुआ एक पत्र सुखदेव और राजगुरु को दिखाया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु किसी को दुख न दे, बल्कि ये प्रेरणा बने, क्योंकि क्रांति की मशाल अब तुम सब ने थामनी है। और फिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। कोई आंसू नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ अपनापन, दोस्ती और वो आखिरी विदा जो शहीदों को नसीब होती है। तीनों ने मिलकर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाया। और जेल की दीवारें भी जैसे उनके सुरों में डूब गईं, और वो रात अब और भी भारी हो चुकी थी, जैसे इतिहास खुद अपनी सांसें थाम कर बैठा हो, जैसे वक्त की घड़ी कुछ पलों के लिए रुक गई हो। और जब सिपाही उन्हें लेने आए तो उन्होंने अपने आखिरी शब्द बोले, हमें फांसी पर नहीं, युद्ध भूमि में मरना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये फांसी भी युद्ध से कम नहीं है। और उन्होंने बड़े गौरव के साथ अपने सिर पर काली पट्टी बांधी, लेकिन उनकी आंखों में कोई अंधेरा नहीं था। वहां तो एक रोशनी थी जो सदियों तक जलेगी। जब वो तख्ते पर चढ़े तो जल्लाद के हाथ कांप गए, क्योंकि ऐसा आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा था। और भगत सिंह ने जोर से नारा, लगाया इनकलाब जिंदाबाद। और तभी रस्सी खींच गई, वक्त ठहर गया, लेकिन वो आवाज वो गूंजती रही। जेल से बाहर, शहर की गलियों में, किसानों के खेतों में, विद्यार्थियों की कलमों में। और जब अगली सुबह लोगों को ये खबर मिली कि उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप फांसी दे दी गई, तो पूरे देश में तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग सड़कों पर निकल आए और हर गली में एक ही नाम था, भगत सिंह। एक ही भावना थी, हम मरने नहीं देंगे उस सोच को। और इसी तरह वो शहीद जो मरकर भी जिंदा था, उस दिन अमर हो गया। उसकी राख से जो आग उठी, उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, और उसने हर युवा को सिखाया कि सिर्फ जीना ही नहीं,
मरना भी एक कला है, और अगर वो देश के लिए हो तो वो सबसे सुंदर शहादत बन जाती है। उस सुबह जब धूप की पहली किरणें जेल की ठंडी दीवारों पर पड़ रही थी, दुनिया शायद सामान्य लग रही थी, लेकिन लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर एक तूफान थमा नहीं था। उस तूफान को रोक पाना नामुमकिन था, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत के बाद भी जमीन पर फैल चुका था। जेल के बाहर सरकार ने कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी थी। डर था कि कहीं लोग इनकलाब की मशाल को बुझाने की कोशिश न कर दें, लेकिन विरोध की लहरें उमड़ती रहीं, कॉलेजों में, गांवों में, शहरों की गलियों में, और उस युवा दिलों की आग की तरह फैलती रही जो कभी ठंडी नहीं पड़ती। और जेल की उस कोठरी में अब भी उनकी यादें ताजी थीं, उनकी आवाजें गूंजती थीं, जैसे वे अभी भी वहीं कहीं मौजूद हों, और उनके विचार, उनकी बातें हवा में घुलती थीं, जो हर नए युवक के दिल को छूती थी। उस दिन देश के कई हिस्सों में छात्र आंदोलन तेज हो गए। प्रेस में भगत सिंह की तस्वीरें छपी, उनकी कविताएं पढ़ी गईं, उनकी किताबें बिकीं, और एक नया भारत उभरने लगा था, जो अंग्रेजों से आजाद होना चाहता था, जो गुलामी के बंधनों को तोड़ना चाहता था। भगत सिंह का बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं था, बल्कि एक संदेश था, एक अलग, एक क्रांति। ये शुरुआत जो धीरे धीरे देश के हर कोने तक पहुंच रही थी, उनकी चिट्ठियां, उनके विचार, उनके आदर्श युवाओं में ऐसे फैल रहे थे जैसे खेतों में बीज बोया जाता है, और हर बीज एक नई जिंदगी का वादा करता है। इस बीच जेल में राजगुरु और सुखदेव, जो भगत सिंह के साथ थे, वे भी उसी जज्बे और हौसले से भरे हुए थे। उनकी आंखों में भी देश के लिए त्याग था, लेकिन एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह भी था। और जब वे जेल के पिछवाड़े में कुछ पल बिताते थे तो वे अक्सर भविष्य की आजादी की बातें करते, उस स्वतंत्र भारत की कल्पना करते जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले, और उस सपना को जीते थे। उस सपने को उन्होंने अपने अंत तक जिंदा रखा, और बाहर दुनिया को भी वो महसूस हो रहा था कि अब कोई बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बलिदान ने देश के अंदर आग लगा दी थी। एक आग जो न बुझेगी, जो न थमेगी, और इस आग के आगे अंग्रेजी हुकूमत की सारी साजिशें बेकार थीं। लोग छुप छुप कर उनके नाम का जाप करते थे, स्कूलों में उनके किस्से सुनाए जाते थे, और खासकर युवा वर्ग उनके विचारों से प्रभावित था। वे अब न केवल अंग्रेजों से लड़ने को तैयार थे, बल्कि उनके उस विचार को भी अपनाने को तैयार थे जिसने भगत सिंह को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां उन्होंने मौत का सामना निडर होकर किया, और यह भी समझा कि मौत के बाद भी उनकी आत्मा देश की मिट्टी में मिलकर नई जान देगी। इस बीच जेल प्रशासन ने सुरक्षा और भी कड़ी कर दी थी। जेलर ने हर समय उन तीनों की निगरानी रखी, लेकिन वे जानते थे कि ये तीनों सिर्फ देह से बंदी हैं, आत्मा से नहीं। उनकी आंखों में चमक अभी भी बरकरार थी, और वे जेल की कोठरी में बैठकर गुपचुप तरीके से अन्य कैदियों से देशभक्ति की बातें करते थे, उनका जज्बा फैलाते थे। और जब जेल में नई भर्ती होती तो वे उसे तुरंत समझाते कि यह लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के हर रूप के खिलाफ है। इसी बीच एक दिन जब जेलर उनके पास आया तो भगत सिंह ने बड़ी गरिमा से कहा, हमारी मौत से यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, बल्कि नया सवेरा होगा। और यह बात जेलर के दिल में उतर गई, क्योंकि वह भी मानता था कि ये नौजवान साधारण कैदी नहीं थे, बल्कि वो आग थे जो सब कुछ जला डालने को तैयार थे। और उस समय भारत के बाकी हिस्सों में भी आंदोलनों की लहरें उठ रही थीं। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने उनके बलिदान को सम्मान देते हुए कहा कि अब यह लड़ाई और भी तेज होगी, जनता का भरोसा बढ़ेगा, और एक नई क्रांति की हवा चलेगी। साथ ही कई युवा गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों में जुड़ने लगे, भगत सिंह और उनके साथियों की तरह निडर होकर अंग्रेजों का सामना करने लगे। उनकी शहादत ने उनमें नई जान फूंक दी थी। जेल के अंदर और बाहर हर जगह एक ही नाम था, भगत सिंह, जिनकी आवाज ने एक युग को झकझोर दिया था, जिनका जज्बा हर दिल में जल रहा था, और जिन्हें कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि वे मरकर भी जिंदा थे। उनकी यादें, उनकी कविताएं, उनके सपने हर उस दिल में बस गए थे जो इस देश को गुलामी से आजाद देखना चाहता था।
इस तरह भगत सिंह की मौत ने न केवल अंग्रेजों को हिलाया बल्कि पूरे देश को जगा दिया। उनके बलिदान ने युवाओं को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी, जो अंततः देश को आजादी की ओर ले गई। और इस तरह इस दूसरे भाग में हम देखते हैं कि कैसे उनकी आखिरी लड़ाई केवल जेल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी आत्मा देश की जनता के दिलों में जलती रही और उनके विचार स्वतंत्रता संग्राम के हर कदम पर साथ चलते रहे, जो कि इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि एक सच्चे क्रांतिकारी की मौत उसका अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। भगत सिंह का बलिदान केवल एक नौजवान की मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश के दिल में क्रांति की चिंगारी जलाने वाली आग थी। उनकी शहादत ने भारत के हर कोने को झकझोर दिया था और जो आवाज वे छोड़ गए थे वह हर भारतवासी के कानों में गूंजती रही। उनके विचारों और आदर्शों ने न केवल अंग्रेजों को भयभीत किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनकी सोच आज भी देश के युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। उनकी आखिरी शब्दों में जो उनका आत्मविश्वास और अडिग संकल्प झलकता है, वह एक उदाहरण है कि मौत से डरना नहीं चाहिए बल्कि मृत्यु को अपने देश के लिए सर्वोच्च सम्मान समझना चाहिए। भगत सिंह की जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष की राह कठिन होती है, लेकिन जब इंसान अपने मकसद के प्रति सच्चा होता है तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनका संघर्ष हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है बल्कि वह एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय, अत्याचार और गुलामी के खिलाफ लड़ना चाहता है। और यही वजह है कि भगत सिंह का नाम आज भी हर दिल में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी शहादत ने देश को केवल आजादी नहीं दिलाई बल्कि देशभक्ति, साहस और कर्तव्य के असली मायने सिखाए। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली पीढ़ियां उनकी गाथा को पढ़कर न केवल इतिहास जानती हैं बल्कि अपने अंदर एक नया जोश और जुनून भी जागृत करती हैं। यही वह विरासत है जो भगत सिंह ने हमें दी है। उनकी जिंदगी, उनका बलिदान और उनकी विचारधारा हमेशा हमारे साथ रहेगी। और जब भी देश पर संकट आएगा, उनकी आत्मा हमें हिम्मत और साहस देगी। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि असली आजादी केवल हथियारों या कानूनों से नहीं आती बल्कि दिलों और दिमागों की आजादी से आती है। और इसी आजादी की भावना को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क, जागरूक और एकजुट रहना होगा। भगत सिंह ने जो सपना देखा था वह आज भी हमारे सामने है और हमें उस सपने को पूरा करना है ताकि हर भारतीय को गर्व हो सके कि वह एक ऐसे देश का नागरिक है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता मिले। यही उनकी शहादत का सच्चा सम्मान होगा और यही हमारी असली जीत होगी।